यस। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर की जो क्लास है ज्योग्राफी, उसमें हमारा पेपर चल रहा है, फर्स्ट पेपर चल रहा है। और फर्स्ट पेपर में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे झीलों के बारे में। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर आपको हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति लिखा हुआ है। ये गलती से मैं पेपर जो है जो गलत बन गया है। मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो है झील के बारे में, किस प्रकार की कैसे झील होती है उसके बारे में, वो भी चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास के साथ मैं हूँ आपके साथ योगेश कला। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिमानी अपरदन। ठीक है, हिमानी अपरदन किस प्रकार से होता है आप जानते हो। बर्फ होती है और बर्फ जो होती है वो बहुत बड़ी मात्रा में हिमानी होती है, उसी से द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति होती है या लुढ़क कर ही बड़ी सा जो सेल खंड होता है वो लुढ़क कर जाता है। फिर एक क्या होता है, एक झील का निर्माण, इस प्रकार से एक झील का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लेशियल इरोजन्स यानी हिमानी अपरदन। ठीक है, ये मैंने जो आपको बताया चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ये हिमानी अपरदन से निर्मित झील है, या हिमानी झील भी कह सकते हैं, या हिमानी अपरदन झील भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेगुन झील। लेगुन झील किस प्रकार से होती है आपको चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। जैसे बीच में प्रवाल है, जो एक कठोर चट्टान जो होती है वो प्रवाल के रूप में होती है। फिर यहाँ पर आपको स्क्रीन पे लेगुन झील भी दिख रही होगी। ठीक है, पहली जो झील है वो कौन सी है, हिमानी अपरदन झील है, और दूसरी है वो लेगुन झील है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जैसे ये तो है मैंने बात की आपको हिमानी अपरदन और लेगुन झील के बारे में बताया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, नंबर 3 पर है सर्क झील। सर्क झील किस प्रकार से होती है, देखो ये जो किनारे हैं, ये आपको किनारे दिख रहे होंगे लाइनों में, ये किनारे हैं, इसके अंदर जो जल भरा हुआ है वो किस प्रकार की सर्क झील है। साइड में चट्टानें होती हैं और बीच में गहरी प्रकार की एक झील होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्क झील। या इस प्रकार से भी झील हो सकती है, साइड में कठोर चट्टानें होती हैं और बीच में क्या होता है, पानी भरा होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्क झील कहेंगे। ये है भ्रंश झील। अब भ्रंश झील का निर्माण कैसे होता है मैं आपको समझा दूं। जैसे ये दो लाइनें आपस में अगर इसको मिला ले, अगर इस लाइन को ऊपर कर देवे तो ये जब लाइन मिल जाएगी तो ये चट्टान क्या होती है, एक चट्टान ही, एक ही सीध में एक चट्टान होगी। लेकिन जब कमजोर चट्टानें क्या होती है, अंदर धंस जाती है या भ्रंशन पड़ जाता है, जिसके माध्यम से वो खड्डा पड़ जाता है, और उस खड्डे में बहुत बड़ी मात्रा में खड्डा होता है, छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और इसके बाद क्या हो जाता है, उसके अंदर पानी भरने के बाद वो क्या हो जाती है, भ्रंश झील का निर्माण होता है। ठीक है, ये नंबर 4 की झील है। अब हम बात करेंगे डेल्टा झील। डेल्टा झील किस प्रकार से होती है, गंगा नदी का मुहाना जो भाग है सुंदरवन तट भारत के बंगाल में, तो वहाँ पर क्या होता है, जब नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर साथ में लाती है, क्या लाती है, अपरदन से जो मिट्टी बहाकर लाती है, फिर वहाँ पर क्या होता है, एक खड्डे नुमा आकृति बन जाती है, बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में खड्डे बन जाते हैं और उनमें पानी भरने लगता है। फिर वो किस प्रकार से एक झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण होता है, वो डेल्टा झील का निर्माण होता है। ठीक है, नंबर 5 पे हमने बात की डेल्टा झील। अब नंबर 6 पे बात करेंगे शैलपात झील। जब कोई चट्टान टूटकर गिरती है या कोई खिसकती है, उसके बाद जो एक झील का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, शैलपात झील। ठीक है, नंबर 6 पर हमने शैलपात झील के बारे में बात की। ठीक है, आगे चलते चित्रों को आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, ये नोट्स में मैं भेजूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। और परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है झीलों का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको चित्र तो वहाँ पे बनाना ही है। ठीक है, कहीं भी आपको किताब वगैरह में आपको ये नहीं मिलेंगे। ठीक, आगे हम बात करेंगे नंबर 7 तटीय झील। तटीय झील किस प्रकार से होती है, किसी के तट के सहारे या तट के किनारे पर कोई झील होती है, उसको हम क्या कहेंगे, तटीय झील बोलेंगे। और तटीय झील किस प्रकार से होती है आप देख सकते हो चित्रों के माध्यम से। आगे हम बात करेंगे सागरीय झील। कौन सी नंबर की झील, 8वें नंबर की झील वो है सागरीय झील। सागर यानी बहुत बड़ी मात्रा में होता है, बीच में जगह होती है और अंदर पानी भरा होता है, उसी प्रकार से उसको, उस झील को क्या कहेंगे, सागर झील कहेंगे। ठीक है, सागर झील जैसे अपने अरब सागर है उसी प्रकार से ये झील होती है, भूमध्य सागर वगैरह ये झील होते हैं। ठीक है, खाड़ी होती है वो क्या होती है, तीनों ओर से घिरी होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तो ये जो खाड़ी होती वो। अब हम बात करेंगे कैम झील। कैम झील क्या होती है, एक तरफ मजबूत चट्टान, दूसरी तरफ भी मजबूत चट्टान, और बीच में क्या होती है, जल भरा होता है, वो उसे क्या कहते हैं, हम कैम झील कहते हैं। और ये 90 प्रकार की झील है। अब है गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है,
कोई ऐसी मजबूत चट्टान होती है, क्या होती है, मजबूत चट्टान होती है और वो एक दूसरे से मुड़ी हुई होती है, और इसकी जो आकार होता है वो कैसा होता है, गाय का जो या बैल का जो पैर होता है उसके पैर की तरह होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, खुर। खुर का मतलब गोखुर झील, यानी गाय के जो पैर होता है उसके निशान जमीन पर पड़ते हैं, उस प्रकार की आकृति की बड़ी मात्रा में बड़ी झील होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, गोखुर झील। ठीक है, ये आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से। ये हमने आपको बताया गोखुर झील के बारे में। अब मैं नंबर 11 पर बताऊंगा ज्वालामुखी झील। अब ज्वालामुखी झील आपको कहीं देखने नहीं गया, अगर आप माउंट आबू गए हो तो माउंट आबू पे इस पठारी क्षेत्र पर एक बड़ी झील है, उसका नाम है नक्की झील। नक्की झील का भी इसी प्रकार से निर्माण है। ये झीलों का निर्माण कब होता है, ये ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है, जब विस्फोट होने के बाद वहाँ पे एक बड़ी मात्रा में खड्डा पड़ जाता है और चारों तरफ से क्या होता है, एक किनारे बन जाते हैं और अंदर पानी भर जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी झील कहेंगे। ठीक है, ये है ज्वालामुखी झील। अब हम बात करेंगे मलाया अवरुद्ध झील। कौन सी, मलाया अवरुद्ध झील, जिसमें क्या होता है, मलबा जो होता है, कभी कभी जैसे मलबा बह कर जा रहा है और क्या हो गया, साइड में एक जगह जमता गया, जमते जमते क्या हो गया, उसके अंदर पानी भरने लगा और पानी भरने से क्या हो गया, झील का एक निर्माण हो गया, उसी को क्या कहेंगे, मलाया अवरुद्ध झील या मलबा अवरुद्ध झील कहते हैं। ठीक है, ये हमने आज आपके सामने मैंने बात की सभी झीलों के बारे में। एक बार वापस देख लो आप नंबर 1 के हिसाब से, हिमानी अपर्दन झील नंबर 1, 2 नंबर पे लेगुन झील, इसके बाद सर्क झील। सर्क झील इस प्रकार से होती है। भ्रंश झील मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। डेल्टा झील के बारे में, ये है शैलपात झील। तटीय झील 8वीं है, वो है सागरीय झील। फिर 90 नंबर की बात करेंगे, वो कौन सी है, तो वो केम झील के बारे में। फिर 10वें नंबर की है गोखुर झील, और फिर है ज्वालामुखी झील, और लास्ट और अंतिम है मलाया अवरुद्ध झील। ठीक है, अभी भी कुछ हम इसी प्रकार से चित्रों के द्वारा, चित्रों के माध्यम से समझने की, जो कठिन प्रश्न होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। आगे जो होगा वो शायद मैं आपको टॉपिक के आधार पर बताऊंगा, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा आपको जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, चित्रों के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।